सो व्हाट इज अप गाइस। सो गाइस वेलकम बैक आपका हमारी आज की ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो यार आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यार आज की वीडियो का टॉपिक है एसओपी। तो यार जिसे एसओपी नहीं पता, एसओपी होती है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। देखो यार जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, बाहर जाते हैं, स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं न्यूजीलैंड के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, कनाडा के लिए, तो यार एम्बेसी के अंदर आपको एक एसओपी लिख के देनी होती है, एम्बेसी के अंदर भी और एक कॉलेज के अंदर भी। कॉलेज के अंदर जो आपको एडमिशन के लिए और एम्बेसी के अंदर आपको वीज़ा के लिए एसओपी लिखनी होती है। एसओपी होता है एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एक तरीके की स्टेटमेंट होती है जो आप एम्बेसी को लिख के देते हैं, जिसके अंदर आप अपना पर्पस डिफाइन करते हैं कि आप क्यों जाना चाहते हैं कहीं पे भी। जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल है, आप ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना चाहते हैं, आप उस कॉलेज के अंदर क्यों जाना चाहते हैं जिसके अंदर आपने अप्लाई किया, और उसी कॉलेज के अंदर क्यों, उसी कंट्री के अंदर क्यों, और आप अपने इंडिया में क्यों नहीं पढ़ना चाहते। यहाँ पे भी तो कॉलेजेस है ना अच्छे अच्छे। तो आपको यार ये सारा कुछ जोन सा है एक आपको डिफाइन करना होता है। और ये भाई एम्बेसी के अंदर जोन सा आपकी फाइल ऑफिसर जोन सा फाइल लगाता है, तो यार वो रीड करता है, जिसको रीड करके उसको आपकी इंटेंशंस पता लगती हैं। एंड इफ़ ही फाइंड कि आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं तो यार आपको वीज़ा दे देते हैं। तो यार एसओपी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जब आप वीज़ा एप्लीकेशन फाइल की बात करते हैं। तो यार अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप एसओपी कैसे लिख सकते हैं, कौन से पॉइंटर्स आपको एसओपी के अंदर डालने हैं। एक मैंने एसओपी लिखी है फॉर एग्जांपल के लिए, मैं आपको वो रीड करके बताऊंगा जिससे आपको एग्जांपल मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से लिखनी है, कितनी बड़ी लिखनी है, क्या क्या होता है एसओपी के अंदर। तो यार देखो आओ शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले अगर हम बात करें, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है तो मैं उसको खोल लेता हूँ। सबसे पहले अगर बात करें कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एसओपी के अंदर डालने ही डालने हैं। तो यार देखो एसओपी के अंदर मैं आपको सीक्वेंस वाइज बताऊं। सबसे पहले यार आपको एक जनरल सा ब्रीफ सा आपको इंट्रोडक्शन देना है अपना। देखो ऐसा नहीं कि 4 पेजों का आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, नहीं, बिल्कुल छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन देना है अपना, क्योंकि यार उनके पास आपकी पूरी फाइल है, उनके पास आपकी पूरी जन्म कुंडली है, तो आपको अपना इंट्रोडक्शन एसओपी के अंदर देने की जरूरत नहीं है। हमें एसओपी के अंदर सिर्फ वही पॉइंट्स डालने हैं जो या तो उनको नहीं पता या फिर हम कन्वेंस करना चाहते हैं उन्हें किसी चीज़ के लिए और हमें उन्हें कुछ बताना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ वही। तो आपको सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखना है अपना, मैं आपको पूरा पढ़ के बताऊंगा। उसके बाद आपको लिखना है वाई दैट कंट्री, कि आप उसी कंट्री में क्यों जाना चाहते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल है तो आप ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना चाहते हैं। इसके अंदर यार आपको थोड़ी सी ऑस्ट्रेलिया की तारीफ करनी पड़ेगी कि यार ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऐसे ऐसे एजुकेशन सिस्टम ऐसा है वैसा है, तो वो मैं आपको सारा कुछ अभी पढ़ के बताऊंगा। उसके बाद जिस भी कॉलेज के अंदर आप एडमिशन ले रहे हैं, वाई दैट कॉलेज, फॉर एग्जाम्पल RMIT कॉलेज मेलबर्न की बात करें तो वाई RMIT यूनिवर्सिटी, क्यों अदर कंट्री, मतलब या कोई और अदर कंट्री या फिर और कोई यूनिवर्सिटी क्यों नहीं। तो आपको यार इसके ऊपर एक लिखना पड़ेगा, इसके अंदर आपको यूनिवर्सिटी की थोड़ी सी तारीफ करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर हम बात करें वाई दिस कोर्स, जिस कोर्स के अंदर आप एनरोलमेंट कर रहे हैं, जिस कोर्स को आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस कोर्स के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको वही कोर्स क्यों। फॉर एग्जाम्पल बैचलर ऑफ बिजनेस की बात करें तो बैचलर ऑफ बिजनेस ही क्यों, और कुछ क्यों नहीं, मैनेजमेंट क्यों नहीं, बीटेक क्यों नहीं, साइंस के अंदर क्यों नहीं, आर्ट्स के अंदर क्यों नहीं, सिर्फ यही कोर्स क्यों। तो यार इसके अंदर भी आपको लिखना पड़ेगा उस कोर्स के अंदर कि हाँ मेरे फ्यूचर पर्सपेक्ट्स आपको लिखने पड़ेंगे कि हाँ कि मैं ये कोर्स करके अपना फ्यूचर के अंदर ये करना चाहता हूँ। देखो आपको ना एसओपी के अंदर जेन्युइन रहना पड़ेगा, आप फेक नहीं हो सकते। उसके बाद अगर हम बात करें फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ आपको अपनी बतानी पड़ेंगी, आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ क्या है, आप इतने फंड शो कर रहे हैं, आप यहाँ से शो कर रहे हैं, वो सारा मैं आपको रीड करके बताऊंगा। तो आप ये वाला पैराग्राफ भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा यार अगर आपका कोई गैप है 1 साल 2 साल का 3 साल का, तो यार आपको एक गैप जस्टिफिकेशन का भी आपको एक कॉलम लिखना पड़ेगा। तो ये सारे आपको कॉलम लिखने पड़ेंगे। उसके बाद यार बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट आ जाता है करियर प्लानिंग एंड इंसेंटिव्स टू रिटर्न। देखो ये जोन सा है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है आपकी एसओपी के अंदर कि आपकी करियर की इंटेंशंस क्या है, आप आगे जाके क्या करना चाहते हैं, आप इंडिया वापस आएंगे या वहाँ पे रुकेंगे, और आप वापस। देखो सबसे पहली बात अगर मैं आपको बताऊँ, एसओपी के अंदर ना 0.0001% भी जोन सा है आपकी इमिग्रेशन ऑफिसर को शक नहीं होना चाहिए कि आप इंडिया वापस नहीं आने वाले आफ्टर योर स्टडीज़। देखो हमें पता है कि हम वहाँ पे क्या करने जाते हैं, हम पढ़ाई करने जाते हैं या फिर हम सेटल होने जाते हैं, ये हमें पता है। बट हमें ऑफिसर को जो सा है ये बात की भनक भी नहीं लगने देनी है, वरना हमारी दिक्कत आ सकती है और सीधा वीज़ा आपका कैंसिल होगा अगर उसको हल्की सी भी लगा कि आप इंडिया वापस नहीं। फिर आप एंड में आपको एक कंक्लूजन लिखना होगा कि ऐसे ऐसे है, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है, तो ऐसे करके एक आपको एक कंक्लूजन लिखना होगा। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, कंक्लूजन पे ख़त्म करेंगे। बीच में मैंने आपको यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे आपको कौन से जो से टॉपिक्स एक्सप्लेन करने हैं। अब मैं आपको अपनी एक एसओपी दिखाता हूँ और उससे आपको पता लग जाएगा। तो यार देखो उससे पहले हम बात करें अब मैं कितनी लंबी एसओपी है, कितने वर्ड्स की एसओपी लिखनी है। तो यार देखो एसओपी आपकी जो सी है
बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आप एम्बेसी की भी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे लिखा होता है अप टू 300 वर्ड्स, वो भी कहते हैं कि 300 वर्ड्स के अंदर लिखो। आप 300 में नहीं लिख सकते, आप 400 500 के अंदर मैक्स टू मैक्स जो से 500 वर्ड्स के अंदर अपनी एसओपी को यार ख़त्म करने की कोशिश करना। अब वो हिसाब नहीं रहा कि आप 4 या 5 10 पेज की एसओपी लिख रहे हैं। देखो इमिग्रेशन ऑफिसर के पास इतना टाइम नहीं है, उनके पास भाई बहुत सारी फाइल्स होती हैं। तो यार आप जितना प्रिसाइज या फिर जितना आप मेन पॉइंट्स को अगर आप लिखेंगे, हाईलाइट करेंगे, तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल और इमिग्रेशन ऑफिसर के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। उसको वीज़ा दे देगा वो आपको। देखो हमें जो से मेन बातें लिखनी है, इसके अंदर हमें फालतू चीज़ें नहीं लिखनी। पहले क्या होता था ना, इंट्रोडक्शन लिखा हमने 2 पेज का, उसके बाद हमारा बैकग्राउंड का इन्फॉर्मेशन दी, पूरे ख़ानदान की इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद 4 पेज में हम लिख रहे हैं वाई ऑस्ट्रेलिया, वाई RMIT यूनिवर्सिटी, वाई ये वाई वो। देखो हमें कुछ नहीं, मैंने आपको जितने पॉइंट्स बताए हैं उतने अगर आप पॉइंट्स अच्छे से लिख देंगे, दैट इज़ मोर देन इनफ। अगर आप चाहें तो इसमें भी आप चाहें तो पॉइंट्स मत लिखिए, आप एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिख दीजिए, वो भी चल जाएगा। तो अब मैं आपको अपनी एसओपी दिखाता हूँ। आई होप कि आपको ये पढ़ के जो सी है थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। तो आपको यहाँ पे दिख रही होगी एक एसओपी सबसे ऊपर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये मैंने खुद से बनाई है, ये मैंने किसी से भी नहीं बनवाई है। और सिर्फ ये नहीं, मैंने और भी एसओपीज और भी फ्रेंड्स को और स्टूडेंट्स को हेल्प करी एसओपी लिखने के अंदर, जिनको मैंने पीटी पढ़ाई थी। जो भी मेरे और दोस्त बाहर हैं, स्टूडेंट्स जो उनसे बाहर हैं, उनकी भी एसओपी या उनकी भी फाइल के अंदर मैंने काफ़ी हेल्प करी है। तो उनको भी मैंने इसी तरीके से लिखवाई थी। तो आप टेंशन मत लीजिए, ये वाली 100% वर्किंग है 2024 2025 के अंदर भी। और कोई चेंज आएगा तो आई विल लेट यू नो। तो सबसे पहले आइए अब रीड करते हैं। सबसे ऊपर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस टू रिस्पेक्टेड अथॉरिटीज़, एक जनरल फॉर्मेट है। उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन। आई बिस्मन सिंह, सिटीजन ऑफ इंडिया, परसुइंग बैचलर ऑफ बिजनेस। ये आप पढ़ सकते हैं, मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, मैं इसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ता। वीडियो को छोटी रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देख सकते हैं अब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखा, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं लिखी। उसके बाद सेकंड, वाई ऑस्ट्रेलिया। देखो वाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखो आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। आप बेसिक चीज़ें नहीं लिख सकते कि हाँ ऑस्ट्रेलिया है, मेरे को पसंद है, शुरू से मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता था। नहीं, आपको शो नहीं करना कि आपको दिखाना है कि मैं सिर्फ और सिर्फ स्टडी के लिए ही जाना चाहता। पढ़ के बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया इज़ माई चॉइस बिकॉज of its well-organized educational system, which emphasizes practical knowledge heavily. Australia universities rank among the best in the world. सारा स्टडी से रिलेटेड लिखा हुआ है। Students at all its colleges and universities receive extremely high quality education. Additionally, it offers foreign students a secure environment compared to other countries. आप देख सकते हैं बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं कि हाँ फालतू लिख रहा है कि हाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये अच्छा है वो अच्छा, नहीं। वहाँ की पढ़ाई अच्छी है, सिक्योरिटी अच्छी है, दैट्स वाई ऑस्ट्रेलिया, सिंपल। देखो उसके बाद अगर हम बात करें, हमें लिखना है थर्ड, वाई दैट यूनिवर्सिटी। सो वाई RMIT यूनिवर्सिटी एक एग्जाम्पल है। तो यार इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले आप ना इस कॉलेज की वेबसाइट पे जाके, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, थोड़े से अच्छे पॉइंट्स लिख लेना कि हाँ इस कॉलेज में ये होता है वैसे होता है, इस कॉलेज की क्या स्पेशलाइजेशन है, क्या खास है इस कॉलेज के अंदर। तो आप जैसे मैंने लिखा था RMIT के ऊपर, तो इसके अंदर पढ़ेंगे हैविंग अ stellar reputation for research and cutting edge facilities and infrastructure. RMIT is a 5-star university. 5-star university है, सिंपल सी बात है। and it considered one of the top universities के अंदर आती है, इसलिए भाई हम चूज़ कर रहे हैं। देखो सारे वैलिड पॉइंट है, ऐसा कुछ भी आपको नहीं लगेगा हाँ फालतू लिखा हुआ है। एंड बैचलर ऑफ बिजनेस जो सा मैंने कोर्स जो मैंने लिया है RMIT के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, पर्सनलाइज डिग्री है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और उसके अलावा देखो एंड के अंदर देखो मेन पॉइंट को हाईलाइट करा हुआ है। मोर ओवर बिकॉज ऑफ माई अकेडमिक सक्सेस आई हैव ऑल्सो रिसीव्ड 20% स्कॉलरशिप इन दैट यूनिवर्सिटी। कितना सही पॉइंट लिखा है कि हाँ कि मेरे को इस कॉलेज के अंदर स्कॉलरशिप मिल रही है, इसलिए मैं इसके अंदर एडमिशन ले रहा हूँ। कितना नॉर्मल और वैलिड पॉइंट है। तो कोई भी यहाँ तक समझ रहे हैं आप यहाँ तक। उसके बाद हमें नेक्स्ट लिखना है वाई दिस कोर्स। वाई दिस कोर्स, बैचलर ऑफ बिजनेस ही क्यों, या फिर आप कोई भी, या फिर आप इंजीनियरिंग ले रहे हैं, आप मेडिकल ले रहे हैं, आप नर्सिंग ले रहे हैं, तो आपको डिस्क्राइब करना है कि मैं यही क्यों ले रहा हूँ। देखो सबसे पहली बात है कि मैंने कॉमर्स स्ट्रीम से करी है, सबसे पहला पॉइंट है, तो मेरे को इससे रिलेटेड ही लेना पड़ेगा। उसके अलावा अब अगर मैं बिजनेस रिलेटेड कोर्स ले रहा हूँ तो यार मैं लिख सकता हूँ कि हाँ मैं फ्यूचर में बिजनेस करना चाहता हूँ, या मैं बिजनेस लाइन में, मैनेजमेंट लाइन में जाना चाहता हूँ। रीड करके बताता हूँ। आई एम परस्यूइंग बैचलर ऑफ बिजनेस बिकॉज इट विल हेल्प मी टू एक्सपेंड माई नॉलेज, बेसिक लाइन है, about the business world, and it will expose me to a very key
बिजनेस फंक्शनल एरिया इन द। अब देखो हमने इसके अंदर दिखाया है कि हमें हाँ थोड़ी सी नॉलेज है इस कोर्स के अंदर कि इसके अंदर फ्यूचर एस्पेक्ट्स हमें क्या क्या मिलेंगे, हम क्या क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं। उसके अलावा ऑल्सो अ पर्सन कैन स्टार्ट इट्स ओन बिजनेस वंस दे हैव अक्वायर्ड सफिशिएंट बिजनेस नॉलेज। तो इसके अंदर पहले मैंने लिख दिया कि हाँ इस कोर्स को करके नॉलेज मिलेगी और इस फील्ड में मैं वर्क कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो अपना बिजनेस कर सकता हूँ इन फ्यूचर। तो ये मैंने सारा कुछ लिख दिया कि यही कोर्स क्यों, ठीक है। और इस तरीके से ही आप कोई भी नर्सिंग ले रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि हाँ मैं नर्स बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, शुरू से नर्सिंग जो सी है मेरा पैशन रहा है, मेरे को इस लाइन के अंदर स्टडी करना पसंद है। थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के करना पड़ेगा। तो यार देखो सबसे पहली बात ना यार, ये खुद से लिखना, ये मैंने भी खुद से लिखी है, आप भी खुद से लिखने की कोशिश करना। और ये वाली जो सी है मैं पीडीएफ जो सी है इसकी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जिसको आप चाहें तो बाद में भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो यार अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज का। देखो यार ये वाला जो सा पॉइंट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर यार आप अपने फाइनेंशियल और अगर अपने फंड्स को आप यहाँ पे अच्छे से जस्टिफाई कर पाए, इवन यार आपके फाइल के अंदर आपका सारा कुछ लगेगा कि कितने फंड्स है, क्या फंड्स है, कौन स्पॉन्सर है, बट अगर आप यहाँ पे एडिशनली अगर जस्टिफाई कर पाए कि आपके यहाँ इतने फंड्स आप दे रहे हैं, आपको ये स्पॉन्सर कर रहा है, आपको यहाँ से फंडिंग आ रही है या आपने लोन लिया है, तो अगर आप यहाँ पे अच्छे से जस्टिफाई कर पाए तो यार इट विल मेक योर फाइल मोर स्ट्रॉन्ग। तो यार देखो मैं रीड करके बताता हूँ। सबसे पहले मेरे पेरेंट्स ने स्पॉन्सर किया, तो मैंने वहाँ पे पेरेंट्स के बारे में हल्का सा बताया कि बोथ माई पेरेंट्स हैव सक्सेसफुल करियर, माई फादर ओन्स अ बिजनेस, माई मदर इज अ टीचर, आप रीड कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने लिखा माई पेरेंट्स हैव डेलीजेटली प्रिपेयर फॉर माई एजुकेशनल जर्नी, माई पेरेंट्स सेव्ड अ सीजनेबल अमाउंट टू पे फॉर माई लिविंग। उसके बाद सारा कुछ करके मैंने लास्ट में लिखा वी हैव पेड ऑस्ट्रेलियन $1,612 टू RMIT यूनिवर्सिटी विच इज़ माई फीस। एंड उसके बाद मैंने एडिशनली वी आर स्टोइंग इंडियन 30,98,000 इन सेविंग अकाउंट विच इज़ सफिशेंट फॉर माई स्टडीज़ इन ऑस्ट्रेलिया। देखो मैंने इसके अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है कि हाँ इतनी मैंने फ़ीस दी है, इतने मेरे अकाउंट्स में है, मेरे पेरेंट्स और मेरे अकाउंट्स के अंदर सेविंग अकाउंट के अंदर है। और उसके अलावा मैंने लिखा एंड इफ़ आई एवर नीड मोर मनी ड्यू टू एनी पॉसिबल रीज़न माई पेरेंट्स विल मेक अरेंजमेंट्स। तो यार देखो इसको आप चाहें तो ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिखा है, अगर आप चाहें तो इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके अलावा आप बता सकते हैं कि हमारे इतनी इतनी एसेट्स हैं हमारे पास। आप एक सीए रिपोर्ट को भी ऐड कर सकते हैं अपने फंड्स के अंदर। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाँ सीए रिपोर्ट इज़ अटैच्ड टू माई फाइल, प्लीज़ चेक इट। एंड उसके अलावा आप लिख सकते हैं हाँ इतने का हमने लोन लिया है, इतने मेरे पेरेंट्स ने दिए हैं, इतने मेरे सेविंग अकाउंट में है, या जैसे भी आप अरेंज कर रहे हैं इतनी हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इतना ये है, इतना वो है। आप करके यहाँ पे अच्छे से आप अगर डिस्क्राइब कर देंगे तो इट विल मेक योर फाइल वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, है ना। तो अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि आ जाता है सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, करियर प्लानिंग एंड इंसेंटिव्स टू रिटर्न, कि आपका आगे जाके क्या करियर प्लानिंग है और आपके इंटेंशंस क्या है, आपको आपकी होम कंट्री में वापस या फिर इंडिया के अंदर या कहीं से भी आप देख रहे हैं वहाँ पे वापस आप क्यों आएंगे। तो यार देखो इसके अंदर मैं पढ़ के बताता हूँ। इसके अंदर यार बेसिकली आपको लिखना है कि हाँ कि मैं यार मेरी फैमिली अच्छे से सेट है, या मैं इंडिया के अंदर काम करना चाहता हूँ या इंडिया के अंदर जॉब करना चाहता हूँ। मैंने सारा कुछ ढूंढा हुआ है ऑलरेडी, मैंने जॉब ढूंढी हुई है कि मैं वहाँ से कोर्स करके यहाँ आऊँगा। मैं पढ़ के बताता हूँ। आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्टडी आई विल कम बैक टू इंडिया। ये आपको लिखना ही लिखना है कि यार मैं इंडिया में वापस आऊँगा। आप ये नहीं लिख सकते कि हाँ मैं ऑस्ट्रेलिया रुकूँगा या फिर मैं वहाँ पे फर्दर स्टडी करूँगा या मैं वहाँ पे कोर्स करूँगा, वहाँ पे काम करूँगा। हम नहीं लिख सकते वरना आपकी सीधा फाइल रिजेक्ट हो जाएगी। ये वाला आपको लिखना ही है कि आई विल कम बैक टू इंडिया when I am confident that my academic background from RMIT University will help me to have a fulfilled career. I can use different portal. उसके बाद मैंने कुछ पोर्टल्स बताए कि हाँ मेरे को यहाँ से काम करके मेरे को जॉब भी मिल सकती है ना। तो आप ऐसे सारा कुछ आप लिख देंगे। उसके अलावा मैंने नीचे इन इंडिया एन एवरेज पर्सन विद अ जीरो, मैंने थोड़ी सी बेसिक नॉलेज दे दी कि हाँ इंडिया के अंदर ये कोर्स करके 8 से 12 लाख रुपए ईजिली आप कमा सकते हैं एनुअली। आई कैन वर्क विद पोटेंशियल कंपनीज, कुछ कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं, आप पूरा रीड कर सकते हैं इसको यहाँ पे, और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा। आफ्टर गेनिंग केयर ऑफ एक्सपीरियंस आई विल एबल टू लॉन्च माई ओन बिजनेस इन इंडिया विच इज़ माई अल्टीमेट गोल। तो आपने इस तरीके से अपना पूरा करियर प्लानिंग बता दी कि हाँ मैं इंडिया में वापस आऊँगा, इंडिया में वापस आके मैं ये जॉब करूँगा, उसके बाद मैं एक्सपीरियंस लूँगा, उसके बाद मैं जॉब बिजनेस खोलूँगा। तो आप चाहें तो इसके अंदर और पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं कि मेरी अच्छे से फैमिली यहाँ पे सेटल है, मैं अपने रिलेटिव्स मेरे अच्छे से वो हैं,
और हमारी यहाँ पे अच्छा काम चलता है, मेरे फादर का एक बहुत अच्छा यहाँ पे बिजनेस है या जो भी है, आप अपनी मर्जी से देखो यार। ये ना एक पर्सनलाइज चीज़ है, ये नहीं कि मैंने आपको ये दे दी तो आपको इसी तरीके से लिखना है। आप यार अपने आप से बनाओ। ये मैंने अपने आप से बनाई है, मैंने औरों की जितनों की लिखवाई है। सबका यार देखो, सबकी फाइल अलग होती है, सबकी बैकग्राउंड अलग होता है, सबका सिचुएशन अलग होता है। ऐसा नहीं कि मैंने ये एग्जांपल दी है तो आपको यही लिखना है, नहीं। आप यार चाह के भी नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि यार देखो जैसे मैंने लिखा कि हाँ मेरे फादर का बिजनेस है, मदर टीचर है। यार आपके हो सकता है फादर जॉब करते हो सकता है आपकी मदर हाउस वाइफ हो, वो कुछ करती ही ना हो। तो देखो यार कुछ भी हो सकता है ना। आपने सेविंग अकाउंट में ना डाले हो, आपने लोन लिया हो, आपके एफडी हो, आपका कुछ हो। तो यार देखो ये एक पर्सनलाइज्ड है। मैंने आपको रीड करके बता दिया कि इस तरीके से आपको ऐसे चीज़ें लिखने हैं, ये आपको पॉइंट लिखने हैं। दैट्स टेक इट एज ए एग्जाम्पल। आप भाई इसको कॉपी मत करना, आपकी ये रिजेक्शन आ जाएगी तो मेरे को मत कहना। ये एक एग्जाम्पल था, आपको खुद से बना के लिखना है। और यार देखो कितना छोटा लिखा है ये, 300 to 400 वर्ड्स के बीच में आपको इतना ही लिखना है यार। आपको 4, 5, 10 पेज नहीं लिखने। ये पहले चलता था, अब नहीं चलता। अगर आप कोई पुरानी वीडियो देखेंगे और कोई आपको बता रहा है कि हाँ 10-10 पेजों की एसओपी लिखनी है, नहीं। ये लेटेस्ट वीडियो है 2025 के हिसाब से ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ट्रस्ट मी गाइस, आप 300 to 500 वर्ड्स मैक्सिमम लिखो। ये आप टॉपिक लिखो, अच्छे से डिस्क्राइब करो अपनी सारी चीज़ें, एंड यू विल गेट योर वीज़ा डेफिनेटली। ये एसओपी विल हेल्प, ओके। तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी एसओपी की लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। एंड यार आपको अगर हो कि हाँ यार मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो देखो कुछ ऐप्स के भी नाम है। रुको मैं आपको ऐप्स के नाम भी बता दूंगा। देखो चैट जीपीटी यूज़ मत करना, गूगल यूज़ मत करना, ठीक है। आप अपने आप से बनाओ और लिखने की कोशिश करो। आप बेसिक लैंग्वेज में लिखो। उसके बाद आप चाहें तो एक पैराफ्रेज करके एक एप्लीकेशन आता है, मैं आपको यहाँ पे शो कर दूंगा। देखो कोई स्पॉन्सर नहीं है, आप चाहें तो इसकी हेल्प ले सकते हैं। और मैंने भी इसकी थोड़ी सी हेल्प ली थी। तो उसके अलावा और अगर आप चाहते हैं कि हाँ यार मैंने एसओपी तो लिख लिया, मैं दिखाऊँ कैसे, तो रिव्यू के लिए आप चाहें तो अपने एजेंट को भी दिखा सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट, आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, एंड आई विल हेल्प यू टू रिव्यू योर एसओपी। आप एसओपी लिखिए, मेरे को सेंड कीजिए, मैं आप चेक करूँगा उसके अंदर, मैं आपकी हेल्प करूँगा आपको एसओपी लिखने के अंदर। या मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई बहन की मैं जो किसी की भी हेल्प कर पाऊँ, सो आई एम हेयर। आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो कीजिए, आप मेरे को मैसेज कीजिए, आप एसओपी लिख के मेरे को सेंड कीजिए, एंड आई विल हेल्प यू। एंड यार अगर देखो कई लोग ना बाहर से एसओपी लिखवा लेते हैं, तो ट्राई कीजिए कि आप बाहर से ना लिखवाएं। एंड अगर आप लिखवाएं, क्योंकि यार देखो बाहर वाले क्या है ना, उनके पास एक फॉर्मेट होता है, वो उस फॉर्मेट के अंदर सबके एसओपी लिख देते हैं, और जो कि एम्बेसी के पास ऑलरेडी होती है, उनके पास लाखों फाइल आती है, तो वो आपकी रिजेक्ट कर देंगे। तो आप खुद से लिखिए। एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम मी, कमेंट कर सकते हैं। आप किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं। और पीटी के ऊपर भी वीडियोस आने वाली हैं बहुत जल्दी, एडिटिंग में ही है प्रोसेस। एंड आप इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अगर कोई भी और चाहता है आपको भी हेल्प हो। तो मिलते हैं आपको किसी और बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और कुछ भी अगर मिस हो गया हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एक और वीडियो बना देंगे।